हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अगर आप एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई करते हैं तो एडसेंस अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें दो तरीके के टैक्स इंफॉर्मेशन आपको फिल करने होते हैं। एक होता है यूएसए और एक होता है सिंगापुर टैक्स। तो देखिए यहाँ पे टैक्स इंफॉर्मेशन भरने के लिए मैं दोनों तरीकों को अलग अलग वीडियो में आपको सेपरेट वीडियो बना बना के बता दूंगा। तो फिलहाल के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंगापुर वाला जो है ये सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन किस तरीके से फिल किया जाएगा, उसको एक एक स्टेप बाय स्टेप आप भी उसी तरीके से फिल करेंगे तो आपका बिल्कुल सही भरा जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसको एक एक करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। देखिए, सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन किस तरीके से फिल किया जाता है। इसमें सबसे पहले जब आप एडसेंस अकाउंट खोलेंगे तो उसमें पेमेंट इंफॉर्मेशन में से जब आप जाएंगे तो वहाँ पे ये सभी ऑप्शन आपको शो करते हैं। दो तरीके के ऑप्शन शो करते हैं, एक सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन होता है और एक यूएसए टैक्स इंफॉर्मेशन होता है। तो जिसमें कि सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऐड दिस इंफॉर्मेशन या फिर ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप स्टार्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म करेंगे। फिर यहाँ पे स्टार्ट फॉर्म जैसे ही आप करेंगे, अब ये कुछ देर तक सर्च करेगा, ये आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ से आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल ही सेलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिविजुअल जो होता है वो पर्सनल के लिए होता है। अब इसमें आपको नो करना होगा और यहाँ पे आपको देखिए ये क्या कह रहा है कि डू यू हैव अ, तो यहाँ पे देखिए आप इस सब चीज़ों को मत पढ़िए, सिर्फ यहाँ पे नो करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछेगा कि क्या आप सिंगापुर के सिटीजन हैं, क्या आप सिंगापुर का टैक्स इंफॉर्मेशन फिल करते हैं या फिर टैक्स फिल करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, यहाँ पे भी आपको नो करना है। दोनों जगह आप नो कर लेंगे। नो करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे नो कर दिए, आप यहाँ पे भी नो कर दिए हैं। यहाँ पे आर यू इंटरेस्टेड फॉर सिंगापुर टैक्स इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे ये आपको नो कर देना है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो टैक्स एग्जाम्पशन में आएंगे तो यहाँ पे आप कह रहा है कि यहाँ पे आपको ये सभी एलिजिबल हैं टैक्स के लिए, हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने समझ लेना है कि यहाँ पे आपको यस कर सकते हैं लेकिन आपको यस नहीं करना होगा, यहाँ पे आपने नो करना होगा। क्योंकि ये साफ साफ लिख रहा है कि आर यू एलिजिबल फॉर द एग्जाम्पशन इफ यू मैंडेटरी, मतलब कि यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि अगर ये मैंडेटरी होगा तो आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना होगा, अन्यथा आपको सेलेक्ट नहीं करना होगा। तो यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको सबसे पहले केयरफुली पढ़ेंगे, उसके बाद ही आपको उसको फिल करना है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप यस करेंगे, यस करने के बाद थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे, यहाँ पे टैक्स का रिलेवेंस है, यहाँ पे आपको अपना कंट्री भरना है और यहाँ पे नीचे जो है वहाँ पे ये सर्टिफिकेट के लिए आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे अपलोड ऑप्शन से पहले यहाँ पे हम आते हैं अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद देख लेते हैं कि कौन सा मेरा जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट है भी या नहीं है। तो उस चीज़ को सबसे पहले आपने इसको चेक कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको चेक कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ टेक्निकल इशू है, इसको मैं सही कर ले रहा हूँ। अब मेरा जहाँ तक कि ये सही हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे जो अपलोड वाला ऑप्शन हो रहा है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जितनी भी फाइल्स हैं आपकी वो सभी शो करने लगेंगी। जिस भी लोकेशन पे आपने अपनी फाइल को सेव किया हुआ है उस लोकेशन से आप उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना आईडी प्रूफ
आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है या फिर आपका पासपोर्ट हो सकता है। इन सभी चीज़ों में से कोई भी एक ऐसी आईडी वैलिड आईडी होगी जो कि इससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि आप इंडियन ही हो। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जो नीचे सबमिट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपने सबसे पहले उस कागज़ात को तैयार कर लेने हैं कि जिसको भी आपको अपलोड करना है। अगर आप अपने मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में उस डॉक्यूमेंट को रख लीजिएगा, अन्यथा आपको अपलोड करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि यहाँ पे मैं इसको सबमिट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे अपलोड करना मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अपलोड करके यहाँ पे मैं सबमिट कर दिया हूँ। यहाँ पे देखिए अप्रूवल हो जाएगा।